हेलो क्लास 7। आज हम जो है सिविक्स का थर्ड चैप्टर जो यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। टाइटल है द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। इससे पहले आपने 6 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या फंक्शंस होती हैं, किस तरीके से उसको बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सेकेंड लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी बात है। स्टेट गवर्नमेंट में दिया है द स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा या विधायिका। ठीक है, विधानसभा इसलिए कह लेते हैं क्योंकि जब अपने वहां देखते हैं तो काफी सारे स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है, इसलिए विधानसभा अक्सर आ लोग बोल लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम देखें तो इसको कहा जाएगा विधायिका। ठीक है, अ हाउस वेयर लॉज ऑफ ए स्टेट ऑफ फॉर्म इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर। जहां पर राज्य के कानूनों को बनाया जाता है, राज्य अपने टेरिटरी, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में लॉ मेकिंग करता हो, वो जगह कही जाती है स्टेट लेजिस्लेचर, वो विधायिका कहलाती है। ठीक है, अब इसके पार्ट कौन से होते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोट में लिखा हुआ है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो है 28 राज्य, आप देखेंगे तेलंगाना के बनते ही इनकी संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जैसे JNK जम्मू और कश्मीर को जो है 2 यूटीज में जो है बांट दिया गया तो स्टेट्स की संख्या ही कम हो जाती है और 2 यूटीज की संख्या बढ़ती है। तो पहले 7 थे, 2 बढ़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 होंगे, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से 1 यूटी कम हो जाएगा और नंबर ऑफ यूटी जो है वो 8 हो गए। तो यही है 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है आपकी बुक में। ठीक है, इसके बाद से है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। ये बनता कैसे है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये है यूनिकैमरल या बाइकैमरल और प्लस गवर्नर। गवर्नर महोदय जो है ये जरूरी है क्योंकि बगैर इनके सिग्नेचर के, बगैर इनकी स्वीकृति के कोई भी लॉ वो लॉ नहीं बन पाता है। ठीक है, बिल बट आएगा, हाउसेज से पास होगा और जब इनका सिग्नेचर हो जाएगा, इनकी स्वीकृति, इनकी असेंबली मिल जाएगी, उसके बाद से वो जो है एक्ट हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर महोदय जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है लॉज में। जिस तरीके से आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे हमारी गवर्नमेंट के पास राष्ट्रपति महोदय है कि बगैर उनके सिग्नेचर के एक्ट जो है नहीं बन सकता, बिल एक्ट में चेंज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यूनि का मतलब एक होता है, तो जहां पर केवल एक हाउस है, विधानसभा है। विधानसभा क्यों है उसमें हम देख लेते हैं कि विधानसभा इस वजह से है कि लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये लोग चुन करके जाते हैं और जिस हाउस में जाते हैं लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स, वो होते हैं हमारे MLAs। ठीक है, जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे MLA जाते हैं और वहां पर जो है लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, विधानसभा अगर चाहे तो विधान परिषद का गठन करने के लिए आर्टिकल 169 के अंदर वो रेकमेंड कर सकती है, अपने वहां से पारित कर सकती है, उसी के अंदर जो है वो डिसॉल्व भी किया जाता है, खत्म भी किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, तो अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। तो हमारे वहां जो है कुछ स्टेट्स हैं जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम है और मतलब काफी स्टेट है जहां यूनिकैमरल है और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमरल है। बाइकैमरल में कौन कौन से हैं, कर्नाटका है,
महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना और जे&के। इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। मैंने कई सोर्सेज से जो है खंगालने की कोशिश की है इसको, लेकिन क्लियर चीज़ें, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग एक बार जो है इसको गूगल कर लीजिएगा, या फिर जो है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से देखिएगा, ठीक है। अगर संभव हो तो आप वहाँ से पाएंगे। लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो मैं आपको बता दूं कि बाइकैमरल के बारे में दिया है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी एंड द यूटी ऑफ जे&के। तो बुक में ये है, जो भी छात्र स्कूल के हैं वो इसको देखेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर वीडियोस देखते हैं तो आप जो है फिर वहाँ पर जो है सहारा आपको जो है गूगल का लेना पड़ेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कीजिएगा उसको। इसके बाद से है द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में बताया आपको कंपोजिशन। तो मैक्सिमम जो मेंबरान है, अधिकतम संख्या एमएलएस की वह कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, 500 हो सकती है, और यह जो है 60 मेंबर से कम नहीं हो सकती है। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि हमारे 3 स्टेट एक्सेप्शंस हैं। एक है मिजोरम, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है गोवा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं 45 सीटें हैं, तो कहीं 32 सीटें हैं, कहीं 36, तो इस तरीके की सीटें हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप जानिएगा कि यहाँ पर जो है ये 3 स्टेट्स जो है मिजोरम, सिक्किम और गोवा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन में भी, स्कूल्स में भी, कि मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें जो है 60 से कम सीटें हैं, मेंबरान हैं, वहाँ पे एमएलएज हैं, नंबर ऑफ एमएलएज आर लेस देन 60 इन विच स्टेट्स। तो उसमें जो है ये स्टेट्स में से कोई एक का नाम आ जाएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें जो है 60 से कम जो है सीटें नहीं है, और इनके साथ कोई छोटा सा स्टेट जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, या फिर मणिपुर हो गया, इस तरीके का, या फिर मेघालय हो गया, ये जोड़ देगा साथ में और बोलेगा कि इसमें से आप चेक करो, ठीक है। तो कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स। तो जो एमएलएज होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो मेन एलिजिबिलिटी वो ये है कि a person who want to be the MLA in any state should be an Indian citizen। उसको भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, वो जो है भारत का नागरिक हो, और उसकी उम्र कितनी हो, एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 इयर्स। वो 25 साल से कम उम्र का ना हो। तो 25 साल की उम्र और भारत की नागरिकता, इसके साथ ही संसद जो है समय समय पर जो भी चीज़ें अवधारित करता है, बनाता है, उस अकॉर्डिंग जो है इस वार्ताओं में, इन वार्ताओं में जो है वो एलिजिबिलिटीज में चेंजेस भी आती रहती हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें जो है वो रहेंगी, फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे पागल दिवालिया और तमाम जो चीज़ें होती हैं, तो वो तो भाई ऑब्वियस है कि अगर विकृत चित्त व्यक्ति है तो दिमाग ही सही नहीं है, ठिकाने पे नहीं है, तो कैसे काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे में उसको जो है नहीं बनाया जा सकता। फिर जो लोन वगैरह होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इधर जो है अपराध वगैरह का था कि अगर दोष सिद्धि हो गई और उसमें 2 साल से ज़्यादा सजा हो गई तो उनको जो है ये मेंबरशिप से जो है हटाया जा सकता है, और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो टाइम टाइम पे संसद हमारी जो है, जो हमारी बड़ी पंचायत है, वो उसको डिसाइड करती रहती है। फिर टर्म का है, तो जनरली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, या जो हमारे लेजिस्लेचर हाउसेस होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो विधानसभा है, ठीक है, असेंबली, इसका जो टर्म होता है वो होता है 5 इयर्स, 5 साल का। लेकिन अगर इमरजेंसी की उद्घोषणा हो गई, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया, उद्घोषणा हो गई किसकी? इमरजेंसी की, तो ऐसे में जो टेन्योर है, इसका जो टर्म है वो 1 ईयर, एक बार में पहली बार जब बढ़ाया जाएगा तो 1 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इसको सेगमेंट्स में 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके टर्म के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद से प्रोसीडिंग ऑफिसर्स, तो जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी कार्यवाहियां होंगी असेंबली में, उन
कार्यवाहियों को कौन देखेगा, कौन उसका जो है मार्गदर्शन करेगा, कौन जो उनको कंट्रोल करेगा, कौन उन चीज़ों को जो है देखेगा, तो उसके लिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ये जो है चुने जाते हैं। तो अक्सर आज जो रूलिंग पार्टी होती है वह अपनी ही पार्टी से किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति को, वयोवृद्ध व्यक्ति को या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो है इस पद पे, स्पीकर के पद पे रखती है, ठीक है। और उनके साथ ही एक तेज तर्रार जो है डेप्यूटी स्पीकर भी रखा जाता है, जो कि जो सदन की कार्यवाहियाँ हैं, विधानसभा की कार्यवाहियाँ हैं, उनको जो है सही से चलवा सके। मेंबर्स जो भी हैं, अगर वो शोरगुल, धक्का मुक्की या जो भी आप देखते हो, तो कुछ ऐसी जो है जो आचरण करते हैं जो मतलब शोभनीय नहीं है उनके लिए, तो उस पर लगाम लगाएं। इन सारी चीज़ों के लिए ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप कैसा लगेगा उसको ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप जो है उसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि जो विधान परिषद है, जो बाइकैमरल वाला, वो कितने स्टेट्स में है, क्या चीज़ें हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितने क्यूरियस हैं, ठीक है। तो मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा और मैं भी आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।